मैं कुमार रवि आप लोगों की क्लासेस शुरू करने जा रहा हूं फिजिक्स के लिए। और कल भी मेरी एक क्लास हुई थी। कल जिन लोगों ने क्लास नहीं देखी थी तो वो लोग जरूर देख लें कि क्लास आप लोगों को कैसी लगी, हमें उसके बारे में जरूर बताइएगा। और दूसरी चीज कि जब भी कभी ऐसा हो कि कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, कोशिश करिए कि उसी समय पूछ लीजिए। और अगर आप उसी समय नहीं भी पूछते हैं तो एक काम और करिएगा, मेरी क्लास को कम से कम 2 बार तो जरूर देखिए, कम से कम 2 बार जरूर देखिएगा, ठीक है। जब भी आप मेरी क्लास को एक से ज्यादा बार देखेंगे, आपको हर बार एक नई चीज समझ में आएगी, आपको हर बार एक नई चीज समझ में आएगी। यस, तो वेक्टर मैथमेटिक्स हम लोग पढ़ने वाले हैं अब, है ना। तो हाँ, वेक्टर मैथमेटिक्स, ठीक है। तो एक मिनट, चलिए। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एडिशन ऑफ वेक्टर्स, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक, मतलब वेक्टरों का संयोजन। या वेक्टरों का जोड़। तो पहली चीज कल की तरह देखिएगा, ये 2 तरीके से जोड़े जाते हैं। वेक्टर्स 2 तरीके से जोड़े जाते हैं, ठीक है। वेक्टर्स 2 तरीके से जोड़े जाते हैं। हाँ, वेक्टर्स आर एडेड by 2 methods। नंबर 1 एक है आपका, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वेक्टरों के जोड़ने का त्रिभुज का नियम। वेक्टरों के जोड़ने का त्रिभुज का नियम। सदिशों के जोड़ने का त्रिभुज का नियम। वेक्टरों सदिशों के जोड़ने का त्रिभुज का नियम, ठीक। तो देखिएगा इसमें क्या होता है, जैसे सपोज दैट मान लीजिए कि एक वेक्टर तुम्हारा ये है, ठीक है। ये वेक्टर है, इसको नाम हमने दे दिया ए, मान लीजिए दिस इज वेक्टर ए, ओके। हाँ, और मान लीजिए कि एक दूसरा वेक्टर और है जो वेक्टर इस तरीके से है, इसका नाम है वेक्टर बी, वेक्टर बी। तो अब हमें मान लीजिए कि इन 2 वेक्टर्स को जोड़ना है। पहली चीज ये समझिएगा कि ये 2 वेक्टर ऐसे ऐसे मैंने पेपर पे बना कैसे दिए। पेपर पर जब कभी भी वेक्टर किसी एरो के द्वारा दिखाए जाते हैं तो ये समझ लीजिए कि ऐसे ही कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, किसी पॉइंट पर कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हुई होंगी। कोई कार कभी चली होगी 3 मीटर पर सेकंड से, तो उसके वेलोसिटी का वेक्टर 3 मीटर पर सेकंड से ऐसे दिखा दिया गया। किसी ने किसी को खींचा होगा 3 न्यूटन से, तो हमने ऐसे करके उसका वेक्टर दिखा दिया। किसी ने इस दिशा में खींचा होगा कहीं पर कितने का फोर्स लगा करके, तो इसीलिए ऐसी चीजें बनती हैं। ये हम लोग यहाँ पर दिखाते हैं, इनको हमें जोड़ना होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक चीज जानते हैं, इसको बोलते हैं हेड और इसको बोलते हैं टेल, ठीक है ना। ये तुम्हारा हेड है और ये तुम्हारा टेल है। इसका ये वाला पॉइंट तुम्हारा है ना, इसका ये वाला पॉइंट तुम्हारा क्या है, इसका ये वाला पॉइंट तुम्हारा टेल है और इसका ये वाला पॉइंट तुम्हारा हेड है, ठीक। तो हम लोग क्या करते हैं कि वेक्टर के जो वेक्टर ए है इसके हेड को इसके टेल से जोड़ देते हैं।
ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसके हेड को इस तरीके से ऐसे करके इसके हेड को इसके टेल से जोड़ देते हैं। तो इसके हेड को इसके टेल से ऐसे करके जोड़ते हैं। याद रखिएगा, वेक्टर को इसी तरीके से उठा के यहां पर ऐसे ला करके रखते हैं, ऐसे ला करके, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग ऐसे करके ला करके रखते हैं, ऐसे करके, इस तरीके से ला करके रखते हैं, ऐसा करके इस तरीके से रखते हैं कि ये वेक्टर और ये वेक्टर बिल्कुल पैरेलल दिखाई दें, समानांतर दिखाई दें। रीजन, क्योंकि वेक्टर चेंज नहीं होना चाहिए। वेक्टर चेंज कब होता है, जब वेक्टर की लंबाई चेंज कर दी जाए या वेक्टर की डायरेक्शन चेंज कर दी जाए इस तरीके से, तभी वेक्टर चेंज होता है। अगर आप वेक्टर को उसी तरीके से उठा कर रख देते हैं ऐसे करके, यहां पर उसी के पैरेलल लाकर रख देते हैं, तो वेक्टर कभी भी चेंज नहीं होता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये तुम्हारे दो वेक्टर यहां से जुड़ गए। अब यहां पर हमको रिजल्टेंट निकालना है। पहले वाले वेक्टर के टेल को दूसरे वाले वेक्टर के हेड से जोड़ दो, इस तरीके से। जब हम लोग इसको जोड़ देते हैं तो ये तुम्हारा रिजल्टेंट वेक्टर निकलता है, जिसको बोलते हैं परिणामी वेक्टर, ठीक है ना। यहां पर जो आर होता है, आर, तो यहां पर लिखा जाता है वेक्टर के रूप में आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, इस तरीके से लिख दिया जाता है। तो ये वाला जो तुम्हारा मेथड होता है, इसको बोलते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। एक चीज याद रखिएगा जो सबसे महत्वपूर्ण है, वो कि वेक्टर, हाँ, इफ वेक्टर इज शिफ्टेड हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, अगर किसी वेक्टर को हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली शिफ्ट करा दिया जाए तो वेक्टर नहीं बदलता, ठीक है ना। यहां पर मैं वो भी चीज लिखे दे रहा हूं, इफ वेक्टर is shifted horizontally or vertically, horizontally or vertically, vector does not change, vector does not change। ठीक, वेक्टर नहीं बदलता है। और दूसरी चीज, वेक्टर कैन ओनली बी चेंज्ड बाय चेंजिंग, वेक्टर कैन ओनली बी चेंज्ड, वेक्टर को सिर्फ उसकी मैग्नीट्यूड या उसकी डायरेक्शन को चेंज करके ही चेंज किया जा सकता है। वेक्टर कैन ओनली बी चेंज्ड by changing its direction and या और मैग्नीट्यूड और बोथ, और बोथ, ठीक। हाँ, वेक्टर को उसकी डायरेक्शन या उसके मैग्नीट्यूड को चेंज करने से वेक्टर को चेंज किया जा सकता है। ये दो पॉइंट हैं जो आप लोगों को पता होने चाहिए, ठीक है ना। वेक्टर हेड टू हेड और टेल टू एड ऐड होता नहीं, वो मेथड दूसरा है, वो वाला दूसरा मेथड है। ये वाला जो ट्रायंगल वाला मेथड है, ट्रायंगल वाले मेथड में हमेशा हेड को टेल से जोड़ा जाता है, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग आते हैं, देखिएगा दूसरा वाला जो हमारा मेथड है, दूसरा हमारा जो मेथड है वो कौन सा है, उसको हम लोग बोलते हैं पैरेललोग्राम मेथड। पैरेललोग्राम, इसको बोलते हैं समानांतर चतुर्भुज का नियम, पैरेललोग्राम मेथड, समानांतर चतुर्भुज का नियम। समानांतर चतुर्भुज का नियम, समानांतर चतुर्भुज का नियम, समानांतर चतुर्भुज का नियम। अब देखिएगा इसमें क्या होता है, इसमें होता क्या है, जैसे मान लीजिए कि ये वेक्टर तुम्हारा बी है, ठीक, और मान लीजिए कि ये वाला वेक्टर तुम्हारा ए है, ये वाला वेक्टर तुम्हारा ए है। ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल हरीश, बिल्कुल। ऐसे केसेस में क्या होता है कि जो दो वेक्टर होते हैं, ये वाले, ये जो दो वेक्टर होते हैं, इनके जो
टेल होते हैं, टेल, इनके दोनों के टेल को आपस में जोड़ देते हैं, ठीक है ना, इनके दोनों के टेल्स को आपस में ऐड कर देते हैं हम लोग इस तरीके से। तो इसको हम उठा करके यहां से ऐसे करके यहां पर रखेंगे, ठीक है ना, इसको हम उठा करके ऐसे करके यहां पर रखेंगे, ऐसे मान लीजिए इसको उठा करके यहां रख दिया हमने इस तरीके से, ऐसे करके हम लोगों ने यहां पर रख दिया। एक सेकंड, ऐसे बिल्कुल पैरेलल होना चाहिए, इसके वेक्टर बिल्कुल पैरेलल होना चाहिए, ये इसके बिल्कुल पैरेलल हो गया, दिस इज वेक्टर बी, ठीक। और ये वाला जो वेक्टर है वो वाला वेक्टर ए तुम्हारा इस तरीके से है ऐसे करके, सो दिस इज वेक्टर ए। अब देखिएगा दोस्तों, कई बार आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है कि दो वेक्टर्स के बीच का एंगल क्या है, व्हाट इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। मेहुल पूछ रहे हैं सर मैग्नीट्यूड से कैसे हो जाएगा, अभी बता रहे हैं हम मेहुल, बस ठीक है। तो देखिएगा जब कभी भी पूछा जाए कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, तो याद रखिएगा कि दोनों के टेल को आपस में जोड़ने के बाद में जो दोनों के बीच का एंगल बनेगा, वही वाला एंगल जो होगा वो वेक्टर्स के बीच का एंगल कहलाता है, ठीक है ना, वही एंगल वेक्टर्स के बीच का एंगल कहलाता है। दूसरी चीज हम लोग क्या करेंगे, इसको इस तरीके से ऐसे 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 करके एक पैरेलल लाइन खींच देंगे इसके पैरेलल, और एक यहां से इस बी के पैरेलल एक लाइन खींच देंगे ऐसे 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 करके, तो देखेंगे यहां पर आकर के ये चीज मिलती है, तो यहां पर आकर के एक चीज मिलती है। दूसरी चीज अब ध्यान से देखिएगा, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये करेंगे, ठीक है, हम लोग यहां से एक ऐसे करके एक लाइन यहां से, ये वाला एरो जो है ना, ये हम यहां से ऐसे करके खींच देते हैं, यहां से हम लोग ये वाली लाइन इस तरीके से खींच देते हैं ऐसे करके, और ये जो होता है ना, ये तुम्हारा बन जाता है क्या, ये तुम्हारा बन जाता है रिजल्टेंट। ये जो मैंने इस तरीके से जो बनाया है यहां पर, इसको हम लोग बोल देते हैं रिजल्टेंट। तो ये वाला जो तुम्हारा होता है, ये तुम्हारा रिजल्टेंट बन जाता है ऐसे करके। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं ये जो तुम्हारा आर है, वेक्टर आर दैट इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ठीक। इस तरीके से तुम्हारा ये वेक्टर यहां पर बन जाता है। आई होप सो कि ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गई होगी ऐसे करके, ठीक है ना। अच्छा, तो आप पूछ रहे हैं कि जो है वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे चेंज होता है। वेक्टर का, शीतल कुमारी गुड इवनिंग। देखिएगा वेक्टर के मैग्नीट्यूड को चेंज करके, मान लीजिए कि जैसे ये तुम्हारा ओरिजिनल वेक्टर है ए, मान लीजिए ये वेक्टर है ए, ठीक। हम लोग इसको क्या करें, इसको चेंज कर दें, कैसे, दो तरीके हो सकते हैं, या तो इसी के डायरेक्शन, या तो इसको छोटा कर दें, ये लो, अब ये वेक्टर ए नहीं रहा, अब हमने सफेद वाले वेक्टर को पीला वाला वेक्टर कन्वर्ट कर दिया। कहने का मतलब हमने डायरेक्शन वही रखी, सेम डायरेक्शन, बट हमने मैग्नीट्यूड छोटा कर दिया, पहले वाले का ज्यादा था, अब वाले का कम कर दिया, तो ये तुम्हारा कम मैग्नीट्यूड हो गया। इसको और भी चेंज कर सकते हैं, कैसे, सेम डायरेक्शन रहते हुए ज्यादा मैग्नीट्यूड कर दिया, ठीक है ना। तो ये वाला वेक्टर भी तुम्हारा, ये वाला वेक्टर तुम्हारा ए डैश वेक्टर हो जाएगा, ठीक। ये वाला वेक्टर तुम्हारा ए डबल डैश वेक्टर हो जाएगा इस तरीके से। तो हम लोग बोल देते हैं कि जो ए डैश है और ए डबल डैश है, ये वेक्टर ए नहीं है। क्यों? क्योंकि उन दोनों के मैग्नीट्यूड इससे डिफरेंट हैं। दूसरी चीज क्या हो जाएगी, दूसरी चीज ऐसे, मान लीजिए हमने क्या किया, इसकी सेम लंबाई के बराबर का मैग्नीट्यूड इस तरफ एक वेक्टर ऐसे बना दिया। अब ये वाला वेक्टर भी तुम्हारा ए नहीं है, ठीक। ये वाला तुम्हारा ए वन डैश हो गया वेक्टर, मान लीजिए ए वन डैश इस तरीके से। अच्छा, इसका सेम मैग्नीट्यूड, अब कि हमने क्या किया, इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा कर दिया, तो ये तुम्हारा ए डबल डैश हो गया, ए वन डबल डैश हो गया, ठीक। अब कि हमने क्या किया, अब कि हमने छोटा वेक्टर बना दिया सेम इन्हीं डायरेक्शन में ऐसे करके, तो ये तुम्हारा हो गया ए ट्रिपल डैश, ठीक, इस तरीके से। तो ये सारे के सारे तुम्हारे वेक्टर डिफरेंट हैं, जो ए वेक्टर जैसे नहीं है। तो एक बार तो हमने क्या किया, मतलब डायरेक्ट यहां पर तुम्हारा मैग्नीट्यूड चेंज किया, और इस वाले केसेस में हमने क्या किया, इस वाले केसेस में यहां पर अगर आप देखेंगे तो हमने डायरेक्शन चेंज करी है। तो डायरेक्शन चेंज करने पर भी वेक्टर डिफरेंट हो जाता है, और मैग्नीट्यूड चेंज कर देने पर भी वेक्टर डिफरेंट हो जाता है। तो इस तरीके से मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन अलग अलग चेंज कर देने पर वेक्टर बदल जाता है, चेंज हो जाता है, ठीक है ना। तो ये चीज हो गई। अच्छा, दूसरी चीज, अब जरा इस वाले वेक्टर को अगर हम लोग जरा डायग्राम को जरा ध्यान से देखें, इस वाले वेक्टर को जरा ध्यान से देखिएगा इस तरीके से ऐसे करके। हाँ, इस वाले वेक्टर को जरा ध्यान से देखिए, इस वाले डायग्राम को ध्यान से देखिए। हाँ, इस वाले वेक्टर को जरा ध्यान से देखिएगा। अब मैं इसको जरा, इधर वेक्टर ए है ना, ये वाला तुम्हारा वेक्टर, ये आर वेक्टर तुम्हारा यहां था, चलो ये वाला वेक्टर बी है। अब जरा ध्यान से देखना। चलिए कोई बात नहीं।
तो देखिएगा जरा ध्यान से, ये वाला जो है ना, ये वाली लाइन तुम्हारी ऐसे ही बनी रहने दो, ये वाली लाइन तुम्हारी ऐसे ही बनी रहने दो, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, जरा ध्यान से देखिएगा। चलिए अब हम लोग, अच्छा ये वाला तुम्हारा बीच में थीटा भी था, थीटा, चलिए ठीक है, थीटा अभी यहां पर बना हुआ है, बना रहने दो। हम लोग क्या करेंगे, थीटा, हाँ देखिएगा यहां से लेकर के हम लोग रिजल्टेंट यहां पर ऐसे करके दिखा देते हैं जरा। ये तुम्हारा रिजल्टेंट है। अभी मैं आपको एक फॉर्मूला निकाल के दिखाऊंगा जो आप लोगों को बहुत जरूरी होगा जानना, ठीक है ना। तो यहां पर ये आपका रिजल्टेंट है, ये आपका वेक्टर आर है, ठीक। ये वाला तुम्हारा वेक्टर क्या था, ये वाला वेक्टर तुम्हारा ए था, ये वाला तुम्हारा वेक्टर बी था, और यहां पर जो तुम्हारा बीच में एंगल था वो तुम्हारा क्या था, वो तुम्हारा एंगल बीच में था थीटा, ये वाला एंगल था थीटा, ठीक। अच्छा दूसरी चीज ध्यान से देखिएगा, एक इस तरीके से ऐसे 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 इसको आगे बढ़ाते चले गए हम लोग, ऐसे 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 ऐसे, और यहां से हमने एक परपेंडिकुलर डाल दिया, ऐसे 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 ऐसे, ठीक। अब हमें एक बात बताइए, अगर ये वाला वेक्टर ए है, ठीक है, ये वाला वेक्टर बी है, तो ये वाला बी और ये वाला, तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, इस वाले वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कितना होगा, बी का मैग्नीट्यूड बी होगा। जब वेक्टर के फॉर्म में लिखते हैं तो एरो बनाते हैं, जब मैग्नीट्यूड लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड कैसे लिखोगे, इसका मैग्नीट्यूड लिखोगे ऐसे करके, सिर्फ इतना, ठीक है ना। तो ये चीज है, हाँ चलिए तो ये हो गया। अच्छा दूसरी चीज, इसका जो मैग्नीट्यूड है तुम्हारा, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो तुम्हारा बी है, ये वाला तुम्हारा एंगल कितना होगा, थीटा, क्योंकि ये वाला थीटा है तो ये वाला भी थीटा होगा। तो ये बात मुझे बताइए, इसकी लंबाई कितनी होगी, अगर इसकी लंबाई बी है, इसकी लंबाई अगर हम लोग देखेंगे तो इसकी लंबाई आ जाएगी बी कॉस थीटा, ये बी कॉस थीटा इसकी लंबाई आ जाती है, ठीक है। आप कभी भी ट्रिग्नोमेट्री का यूज करें तो देखिएगा, इसकी लंबाई अगर बी है तो इसकी लंबाई बी कॉस थीटा हो जाएगी, और यहां से लेकर के इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी तुम्हारी बी साइन थीटा, ठीक है ना। अच्छा दूसरी चीज क्या है कि अगर हम लोग देखें, अगर हम लोग जरा ध्यान से देखें यहां से यहां तक, तो एक मिनट, ऐसे इसको यहां पर पूरा का पूरा ये ड्रॉ किया, चलिए ठीक है कोई बात नहीं। देखिए तो यहां से यहां तक, जो यहां से लेकर के यहां तक जो लंबाई है वो है तुम्हारी ए, क्योंकि ये वेक्टर कौन सा है, ए, ठीक है ना, ये वेक्टर ए है, तो यहां से यहां तक लंबाई ए है। अगर हम लोग बात करें कि यहां से लेकर के यहां तक लंबाई तुम्हारी कितनी होगी, तो ये तुम्हारी हो जाएगी ए प्लस बी कॉस थीटा, ए प्लस बी कॉस थीटा, ठीक। अच्छा दूसरी चीज कि ये वाली तुम्हारी कितनी है, बी साइन थीटा। अब मुझे एक बात बताइए, मुझे एक बात बताइएगा जरा सारे लोग, हाँ सारे लोग मुझे एक बात बताइए, ग ग ग ग, हाँ ऐसे करके ध्यान से देखिएगा। चलिए ये वाली लाइन, ये वाली लाइन देखिएगा यहां से लेकर के यहां तक, ठीक। और ये वाली लाइन यहां से लेकर के ऐसे 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 करके यहां तक देखिए, ये वाली लाइन यहां से यहां तक देखिए, ये आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा होगा, ये आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा होगा। जो आर है, वेक्टर आर, आर का मैग्नीट्यूड तुम्हारा कितना कहलाएगा, सिर्फ आर कहलाएगा। तो यहां पर हम लोग जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू, आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर, बी साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक। ये तुम्हारा फॉर्मूला बन जाता है। तो ये फॉर्मूला जो बनता है ना, यहां से हम लोग इस रिजल्टेंट का क्या निकालते हैं, मैग्नीट्यूड निकालते हैं। ये कई बार आपके एग्जाम्स में चीजें पूछी जाती हैं। जैसे अब देखिएगा जरा ध्यान से, हम लोगों ने क्या किया, जरा ध्यान से देखिएगा। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे आर बराबर, ये हो गया। अच्छा दूसरी चीज ध्यान से देखिएगा, ओ हाँ चलिए कोई बात नहीं, मैं इसको अगले वाले पन्ने पे देखता हूं। तो यहां से तुम्हारा आर, यहां से तुम्हारा आर स्क्वायर, आर स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ओके, प्लस बी साइन थीटा होल स्क्वायर। तो इस तरीके से अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉज स्क्वायर थीटा प्लस, और जो है 2ab
2ab cos थीटा, ये तो तुम्हारा पहले वाले ब्रैकेट का आ गया, प्लस दूसरा वाला तुम्हारा क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां से हम लोग लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिएगा जरा ध्यान से, इसमें से बी स्क्वायर और इसमें से बी स्क्वायर तुम्हारा कॉमन हो जाएगा, तो बी स्क्वायर कॉमन हो गया, ब्रैकेट में तुम्हारा क्या हो गया, ब्रैकेट में तुम्हारा हो जाएगा कॉज स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। तो आप लोग जानते ही हैं कि इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, तो हम लोग जान गए कि इसकी टोटल वैल्यू कितनी आ गई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, 2ab कॉस थीटा, और ये तुम्हारा आ गया कितना, आर स्क्वायर। तो इसका ये मतलब हो गया तुम्हारा आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू, आर स्क्वायर बिकम्स इक्वल टू कितना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो r जहां पर क्या है, r इज द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, परिमाण का, सॉरी परिणामी का परिमाण है ये, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक, परिणामी का परिमाण। ठीक, तो ये चीज होती है, ऐसे करके ये फॉर्मूला आ जाता है। बताओ ये चीज सारी लोगों को क्लियर हो गई, कोई दिक्कत किसी को? तो ये तुम्हारा फॉर्मूला आ गया। दूसरी चीज, कई बार आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है कि एंगल क्या होगा, रिजल्टेंट का एंगल क्या होगा, रिजल्टेंट का एंगल कितना होगा इससे, वेक्टर ए से। मान लो ये वेक्टर ए है और इसके बीच का एंगल फाई है, तो जरा मुझे यहां पर बताइए जरा, tan फाई बराबर कितना हो जाएगा, tan फाई विल बी इक्वल टू कितना, tan phi will be equal to b sin theta upon a plus b cos theta, because this will be the perpendicular and this will be the base. Okay, तो perpendicular upon base, this is tan theta. तो ये तुम्हारा हो जाएगा कितना, b sin theta upon a plus b cos theta, a plus b cos theta. क्लियर? तो ये हो गया तुम्हारा। इस तरीके से देखो, हमें ये चीज पता चल गई कि किस तरीके से रिजल्टेंट का फॉर्मूला आता है, रिजल्टेंट कहां से आता है, इसका फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ। ठीक है, tan थीटा नहीं समझ में आया, tan थीटा इज वेरी वेरी सिंपल, कुछ नहीं, ये जो tan थीटा, मान लो इसी वाले राइट एंगल ट्रायंगल में tan फाई, ये जो तुम्हारा फाई एंगल है, tan फाई विल बी इक्वल टू लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर तुम्हारा b साइन थीटा है, ठीक है ना, और बेस तुम्हारा कितना है, a प्लस बी कॉस थीटा। तो इसीलिए तुम्हारा tan फाई विल बी इक्वल टू b साइन थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हो गई। चलिए, तो इस तरीके से तुम्हारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिएगा एग्जाम्पल मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कि अगर हम आपसे ये कह दें कि ये कोई एक खूंटी है, गांव में आपने देखा होगा कि एक लकड़ी जमीन पर गड़ी होती है, उसी पर दो भैंसें भी कई बार बांध दी जाती हैं, ठीक है ना, कई बार उस पर 2 भैंसें बांध दी जाती हैं। मान लीजिए एक भैंस इधर बांध दी गई, एक भैंस इधर बांध दी गई, और दोनों भैंसें अपनी अपनी ओर फोर्स लगा रही थी। एक भैंस यहां पर थी ऐसे ऐसे करके, ठीक, इस तरीके से ये तुम्हारी भैंस थी, ठीक, और ये वाली तुम्हारी एक भैंस तुम्हारी यहां थी ऐसे ऐसे करके, ठीक, ये वाली भैंस इस तरीके से ऐसे ऐसे करके। तो दोनों भैंसें अपनी अपनी ओर फोर्स लगा रही थी। एक भैंस फोर्स लगा रही थी F1 और दूसरी वाली भैंस फोर्स लगा रही थी F2, ठीक, और दोनों के बीच में एंगल था 90 डिग्री, ठीक है ना। तो और F1 और F2 की जो वैल्यू थी, वो थी तुम्हारी 8 न्यूटन, ठीक है ना। तो तुम्हारी जो भैंस फोर्स लगा रही थी पहली वाली, और जो तुम्हारी दूसरी वाली भैंस फोर्स लगा रही थी, वो थी इतना न्यूटन। अब मुझे एक बात ये बताइए, कि टोटल ये खूंटी अगर उखड़ गई तो किधर भागेगी का मतलब जो है उसका एंगल क्या होगा, किस भैंस की रस्सी से कितना एंगल बनाएगी, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि इस खूंटी पर लगने वाला जो नेट फोर्स है वो कितना है, तो नेट फोर्स कितना है ये चीज हमें बताइए।
तो बताइएगा नेट फोर्स। देखिएगा अब हम लोग एक चीज जानते हैं कि ये दोनों क्वांटिटीज वेक्टर होती हैं, F1 और F2 तुम्हारी दोनों वेक्टर होती हैं, दोनों के तुम्हारे ये जो है वेक्टर फोर्स होते हैं, ठीक है, फोर्स तुम्हारे वेक्टर होते हैं, इनके बीच का एंगल तुम्हारा इतना है। तो हम लोग जानते हैं कि अगर दोनों वेक्टर के पहले से ही टेल जुड़े हुए हैं तो हमको कुछ करने की ही जरूरत नहीं है, तो हमको कुछ करने की ही जरूरत नहीं है, बल्कि बहुत सिंपल है। इसको मान लो F1, इसको मान लो F2, ये तुम्हारे A और B हो गए, ये तुम्हारा बीच का थीटा हो गया, ठीक है ना, थीटा तुम्हारा इतना दिया हुआ है। तो हम लोग मान लें कि रिजल्टेंट तुम्हारा जो है ना वो मान लेते हैं कि तुम्हारा F है, रिजल्टेंट F है। तो तुम्हारा हम लोग एक चीज जानते हैं, एक चीज हम लोग जानते हैं, चलिए देखिएगा। तो रिजल्टेंट जो है ना, रिजल्टेंट वो तुम्हारा मान लीजिए F है, उस केस में हम लोग एक फार्मूला लिखेंगे कि रिजल्टेंट स्क्वायर बराबर तुम्हारा होता है A स्क्वायर प्लस तुम्हारा B स्क्वायर प्लस तुम्हारा 2AB cos थीटा, ठीक है ना। तो यहां पर तुम्हारा ये चीज F हो गई, ठीक है ना, F स्क्वायर बराबर ये तुम्हारा हो गया F1 स्क्वायर प्लस तुम्हारा F2 स्क्वायर प्लस तुम्हारा 2, और ये तुम्हारा हो गया F1 और ये तुम्हारा हो गया F2 और ये तुम्हारा हो गया cos 90, ठीक है, ये तुम्हारा हो गया cos 90। तो मुझे एक बात बताइएगा, F स्क्वायर बराबर F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos 90, cos 90 इसलिए क्योंकि इनके बीच का एंगल कितना है 90। तो यहां से बस फिर करना क्या है, फिर तो बहुत सिंपल हो गया ये चीज हमारे लिए, ठीक है ना। अब हम लोग यहाँ पर F स्क्वायर बराबर लिखेंगे, F स्क्वायर विल बी इक्वल टू 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 8 इंटू 6 इंटू cos 90, और हम लोग जानते हैं cos 90 की वैल्यू तुम्हारी कितनी होती है, cos 90 की वैल्यू तुम्हारी होती है 0, cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो तुम्हारा ये वाला टर्म कितना हो गया 0 हो गया। तो तुम्हारा यहां से ये चीज तुम्हारी वैल्यू कितनी आ जाती है, ये तुम्हारी वैल्यू आ जाती है F स्क्वायर विल बी इक्वल टू 64 प्लस 36। तो तुम्हारा ये आ जाता है F स्क्वायर विल बी इक्वल टू 100, इसका मतलब ये हो जाएगा कि F विल बी इक्वल टू 10। तो तुम्हारा इसका मतलब ये हो जाएगा कि यहाँ पर 10 न्यूटन्स, ठीक, 10 न्यूटन। तो तुम्हारा जो फॉर्मूला आ गया वो आ गया तुम्हारा 10 न्यूटन। नेट फोर्स 2 नहीं होगा, नो, नेट फोर्स 2 नहीं होगा। फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर है तो उसको वेक्टर के तरीके से जोड़ना पड़ेगा, और वेक्टर के तरीके से अगर हम लोग उसको जोड़ेंगे तो फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है ना। क्लियर हुआ चीज। चलिए, तो ये चीज सारे लोगों को क्लियर हो गई, किसी को कोई प्रॉब्लम बताइए। हाँ, वेरी गुड। चलिए, तो इस तरीके से ये हो गया। देखो अब हम तुमको एक और क्वेश्चन देंगे तुम्हें, ठीक है, एक क्वेश्चन हम तुम्हें और देंगे इस तरीके से, जरा ध्यान से देखिएगा। हाँ, एक क्वेश्चन मैं आपको और दूंगा इस तरीके से, ऐसे 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 करके। हाँ, तो हाँ, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन मेरे सामने इस तरीके से है कुछ। मान लीजिए कि जैसे सपोज दैट इस पॉइंट पर ऐसे करके कोई फोर्स लगा रहा है, धक्का दे रहा है, ठीक, और मान लो कि कोई कह दे कि ऐसे करके इस तरीके से भी फोर्स लगा रहा है, ठीक है, मान लीजिए अपोजिट में बिल्कुल, ठीक है ना। और मान लीजिए कि इस तरीके से कोई लगा रहा है 100 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है 100, और इस पर कोई लगा रहा है 100 न्यूटन का फोर्स। अब मुझे बताइएगा कि यहां पर इस पर जो है ना ये कील है, कील पर तुम्हारा कुल बल कितना लगेगा, ये कील पर तुम्हारा कुल नेट फोर्स कितना लगेगा, बताइए मुझे। देखिए, ऑब्वियस सी बात है कि ये वाला वेक्टर तुम्हारा मान लीजिए A है और ये वाला वेक्टर मान लीजिए तुम्हारा B है। तो वेक्टर A तुम्हारा ऐसे करके इधर बनेगा, दिस इज वेक्टर 1, ठीक है ना, और ये वाला वेक्टर तुम्हारा B बनेगा, ये वाला वेक्टर तुम्हारा B बनेगा इस तरीके से, और इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो तुम्हारा बनेगा कितना, वो तुम्हारा वेक्टर बनेगा तुम्हारा एंगल 180 डिग्री का, ठीक है। तो दोनों 100 न्यूटन पे हैं, तो रिजल्टेंट हम लोग निकाल लेंगे। R बराबर हो जाएगा तुम्हारा A स्क्वायर प्लस तुम्हारा B स्क्वायर प्लस तुम्हारा 2AB cos थीटा। बिल्कुल आपने सही कहा है, सारे लोगों का उत्तर सही है, मगर उसको मैथमेटिकली कैसे निकालेंगे वो हम लोग यहां पर देखेंगे, ठीक है। तो देखिएगा,
तो यहां पर हम लोग लिखेंगे 100 का स्क्वायर प्लस 100 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1, ठीक है ना, 100 इंटू बी मतलब 100 इंटू कॉस 180 डिग्री, ठीक, कॉस 180 डिग्री। तो ये तुम्हारा हो जाता है, ये तुम्हारा हो जाता है यहां पर ये तुम्हारा हो जाता है 2 इंटू 100 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 100 का होल स्क्वायर इंटू -1/2। कॉस 180 की वैल्यू होती है -1/2, ठीक है ना। तो यहां से ये तुम्हारा 2 से तुम्हारा 2 कैंसिल, -100 स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। तो तुम्हारा ये चीज तुम्हारी पता कितनी हो जाएगी, ये चीज तुम्हारी इतनी हो जाएगी, जरा ध्यान से देखिएगा। ये चीज तुम्हारी इतनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 2 इंटू 100 का होल स्क्वायर -100 का होल स्क्वायर। तो ये तुम्हारी हो जाएगी 100 का होल स्क्वायर, और ये तुम्हारा r का होल स्क्वायर था। तो ऑब्वियस सी बात है तुम्हारा यहां से r बराबर तुम्हारा कितना आ जा रहा है, 1 सेकेंड, -1/2 नहीं, -1 होगा, 1 मिनट, सॉरी यहां पर ये तुम्हारा -1 होता है, -1, हम देखो अभी मिस्टेक कर देते। तो ये तुम्हारा 2 इंटू दिस इज -1, हाँ, तो ये तुम्हारा इंटू 2, और ये तुम्हारा 1 सेकेंड तुम्हारा घट के कितना आ गया, ये तुम्हारा आ जाएगा 0। तो तुम्हारा यहां से r बराबर r की वैल्यू भी तुम्हारी कितनी आ गई, 0, ठीक है। तो रिजल्टेंट तुम्हारी 0 आ गई, ओके। अनुभव प्लीज स्पीक वंस changing your voice. Oh my God, Anubhav. I know. Don't worry, I will speak in Hindi and English. Okay, and I will change my voice as well. तो जानी, पढ़ने पे ध्यान दीजिए, पढ़ने पे, है ना, वरना हम ऐसे सवाल पूछेंगे कि कंफ्यूज हो जाओगे, कौन सा उत्तर दें और कौन सा नहीं, है। तो भाई ये भाई क्लियर हो गया भाई, क्यों भाई, ये भाई अपन का क्लियर हो गया। तो ये हमने आपको बता दिया एडिशन कैसे होता है, ठीक है ना। थैंक यू सो मच अनुभव, थैंक यू सो मच। देखिएगा, तो अब हम लोग आते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, ठीक, सब्ट्रैक्शन मतलब घटाना, ठीक है ना। अच्छा, उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। मान लीजिए एक वेक्टर ए है, ये वेक्टर ए है, ठीक, ये वेक्टर ए है, सपोज दैट, अंकित, अरे हाँ भाई, हाँ, देखिएगा ये वेक्टर ए है, और अगर हम इसको उल्टा कर दें ऐसे करके, तो ये वेक्टर हो जाएगा माइनस वेक्टर ए, ठीक, ये वेक्टर तुम्हारा हो जाएगा माइनस वेक्टर ए। अगर हम मान लीजिए जो है, हाँ चलिए ठीक है। अब देखिएगा सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है, मान लीजिए कि जैसे एक वेक्टर तुम्हारा ए है और एक वेक्टर तुम्हारा बी है, मतलब दूसरा कोई एक वेक्टर है तुम्हारा बी, ठीक है, एक वेक्टर तुम्हारा ए है, दूसरा कोई वेक्टर तुम्हारा बी है, ठीक। मान लीजिए अगर हम आपसे ये कहें ए में से बी को घटा दीजिए, हटा दो, ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे ए में से बी को सब्ट्रैक्ट करने के लिए लिखेंगे वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, ठीक, इस तरीके से लिखेंगे हम लोग। अगर ए से बी को मतलब जो है घटाना है, ओके, तो देखिएगा, तो तुम्हारा ए माइनस बी हो गया। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ये तुम्हारा वेक्टर ए लिखेंगे, ठीक, प्लस ये लिख देंगे माइनस वेक्टर बी, ठीक, इस तरीके से। तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है ना। सिमिलरली हम लोग इस चीज को ध्यान में रखेंगे। मान लीजिए कि ये वाला तुम्हारा वेक्टर ए है, मान लीजिए ये वाला तुम्हारा वेक्टर ए है, इस तरीके से ऐसे करके, दिस इज वेक्टर ए। और मान लीजिए सपोज दैट अगर हम आपसे पूछें कि ये वाला वेक्टर बी है, ठीक है ना, अगर हमें इन दोनों को घटाना हो तो हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये करेंगे कि वेक्टर बी है ना, वेक्टर बी,
ये वेक्टर बी है, वेक्टर बी हम लोग ऐसे ऐसे करके बनाएंगे, कैसे कैसे करके, ऐसे ऐसे करके वेक्टर बी बना देंगे, ठीक है ना। अच्छा उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद में हम लोग क्या कर देंगे, उसके बाद में हम लोग वेक्टर ए बना देंगे। वेक्टर ए हमने बना दिया ऐसे करके, मान लीजिए ऐसे करके हमने वेक्टर ए बना दिया, दिस इज वेक्टर ए। अच्छा उसके बाद में हमको तो जरूरत है क्या, माइनस बी की। माइनस बी जोड़ना हम सीख चुके हैं, बस एक बार माइनस बी वेक्टर बना दो, जोड़ दो सिंपली। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे कर देंगे, वेक्टर बी को ऐसे कर देंगे, ढिचकियां ऐसे करके, ठीक। उतनी ही लंबाई का वेक्टर बनाएंगे और ये वेक्टर बन जाएगा तुम्हारा क्या, माइनस वेक्टर बी। अब हम लोगों को करना क्या है, ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर, मतलब अब इन दोनों को हमें जोड़ना है। तो हमारा बी से कोई सरोकार नहीं रहा, बी से हमने कह दिया तो मेरी जिंदगी से बेदखल हो जाओ, और बी को हमने अपनी जिंदगी से दखल कर दिया, दूसरी बी को बुला लिया, बी को नहीं बुला लिया, बी को भगाया, माइनस बी को बुला लिया, ठीक। तो बीबी को वैसे कौन भगाता है, कोई नहीं भगाएगा, बीबी भगाओगे तो कूटे जाओगे, है कि नहीं। तो इसीलिए इसको हमने क्या किया, माइनस बी बना दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको सिंपली ऐड करेंगे। ऐड करने का तरीका हम लोग जानते ही हैं, इसको उठा करके हम लोग ऐसे करके यहाँ इसको हम लोग ऐसे करके यहां पर ऐसे करके हम लोग ऐसे करके यहां पर ऐसे करके ऐसे कर देंगे, ठीक। तो ये तुम्हारा हो जाएगा क्या, माइनस वेक्टर बी। अब हमारे पास में रिजल्टेंट आ गया, रिजल्टेंट क्या आ गया, हमारे पास रिजल्टेंट यहां से लेकर के यहां तक का आ गया। हम लोग ऐसे ऐसे करके कर देंगे, तो दिस विल बी द वेक्टर आर, और आर बराबर तुम्हारा क्या हो जाएगा, आर बराबर तुम्हारा हो जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर माइनस बी। तो हम लोग लिखेंगे वेक्टर ए प्लस वेक्टर माइनस बी, इसका मतलब ये हो जाएगा कि ए माइनस बी आ जाएगा, ठीक। इस तरीके से, हाँ क्लियर हो गया। राधे 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 ऋषभ, आज तुमने लेट कर दिया, ठीक है ना। एक और एग्जाम्पल करा दीजिए। अरे हम एक क्या, हम 50 एग्जाम्पल करवा देंगे, हमको कोई किताब की जरूरत थोड़ी ना पड़ती है। अपन जैसे लोग प्रश्न बनाते हैं तो क्वेश्चन एग्जाम को किताब की कोई जरूरत नहीं है कि किताब से क्वेश्चन लाएंगे ढूंढ के। क्वेश्चन यहाँ पर बहुत बढ़िया बढ़िया बनाएंगे हम लोग। तो आई होप सो कि ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गई होगी, ठीक है। हाँ, बी को माइनस बी कैसे बनाया, सिर्फ डायरेक्शन बदल के। मैंने अभी आपको बताया था वेक्टर ए को माइनस वेक्टर ए बना दीजिए, अपोजिट कर दीजिए, तो ये एक दूसरे के अपोजिट वेक्टर हो गए, ठीक है ना। तो ये चीज क्लियर हो गई। तो कुछ नहीं, ये इनको डायरेक्शन पलट दो, अपोजिट हो गए वेक्टर, ठीक है ना। चलिए, तो आई होप सो कि ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग मान लीजिए जैसे एक एग्जाम्पल हम लोग करते हैं। एग्जाम्पल मान लीजिए जैसे एक तुम्हारा एग्जाम्पल है वेक्टर ए, मान लीजिए कि वेक्टर एक ए एग्जाम्पल है, इसको हमने लिखा 2i, इसको हमने लिखा 2i प्लस 3j, इसको हमने लिखा 2i प्लस 3j। और मान लीजिए कि एक वेक्टर तुम्हारा b है, एक वेक्टर तुम्हारा b है, दिस इज i माइनस जे, मान लीजिए i माइनस जे, ठीक। अब हमें एक बात बताइए, ये लिखा है i माइनस जे और ये है तुम्हारा ए बी, ठीक है ना, ये है तुम्हारा ए बी। तो मुझे बताइएगा कि अगर हम ये कहें कि एक वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्या हो जाएगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी ये क्या हो जाएगा, बताइए मुझे। फॉर एग्जाम्पल बिल्कुल ऋषभ, मैं बिल्कुल करवाऊंगा, वो बेसिक चीज है एक्चुअली फिजिक्स में, ठीक है। चलिए देखिएगा जरा ध्यान से, ए प्लस बी, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली आई 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 आई, मैं आई को मैंने एक साथ जोड़ दिया, तो हम लोग कितना लिखेंगे, 2i प्लस 3i, ये हो गए 3i, ठीक। जे 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 जे, इनको हमने एक साथ जोड़ दिया, ठीक। अरे ये क्या है, तो माइनस का, तो 3 में से 1 घट जाएगा, तो 3 में से घटेगा मतलब कितना हो जाएगा, 2, तो यहां पर हो जाएगा 2j। तो तुम्हारा ये बन जाएगा a प्लस बी बराबर तुम्हारा 3i प्लस 2j, ठीक है ना। इस तरीके से, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शानदार। देखिएगा अगला 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 एग्जाम्पल देखेंगे भाई, अगला एग्जाम्पल देखेंगे भाई। अरे भाई आगे खिसक जा भाई, भाई ऊपर खिसक जा भाई, हाँ भाई। तो देखिएगा अगला एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। अगला एग्जाम्पल मान लीजिए, अगर हम लोग आप मान लीजिए हम लोग बोलते हैं इसको 2i, ठीक है ना, प्लस 3j, 2i प्लस 3j, और मान लीजिए कि दिस इज वेक्टर b एंड दिस इज सपोज दैट माइनस i माइनस j। अगर मैं आपसे एक बात पूछ दूं, जानी आपको हमारे उत्तर देने पड़ेंगे और जरूर देने पड़ेंगे,
बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा जानी? हाँ जानी, वेरी गुड जानी। जानी, आपको सही उत्तर देने के लिए जरूरी है आपको ऐसे, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है a प्लस ऑफ माइनस वेक्टर b, ऐसे करके, ठीक है ना। इसको लिखा जा सकता है a प्लस माइनस वेक्टर b। तो हम लोग इसको लिखेंगे 2i, अच्छा इसको हम लोग लिखेंगे 2i, अच्छा इसको हम लोग पहले तो माइनस बी बना लें, इसको हम लोग पहले माइनस बी बना लें, माइनस बी। तो माइनस बी वेक्टर तुम्हारा कैसे आ जाएगा? तो माइनस बी वेक्टर तुम्हारा आ जाएगा इस तरीके से, तुम्हारा आ जाएगा माइनस बी वेक्टर प्लस आई प्लस वेक्टर जे कैप, प्लस वेक्टर जे कैप। क्लियर? तो हम लोग इसको यहां पर लिख देंगे 2i प्लस 3j, 2i प्लस वेक्टर 3j, और ये तुम्हारा हो जाएगा प्लस माइनस बी, तो ये तुम्हारा हो जाएगा प्लस आई प्लस जे। ठीक, तो ये तुम्हारा हो जाएगा वेक्टर 1 प्लस ऑफ माइनस वेक्टर बी, ये तुम्हारा इस तरीके से हो जाएगा ऐसे करके, 2 और 1 3, और ये 3 और 1 4 प्लस 4। ठीक, ये तुम्हारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। 3i प्लस 3j नहीं 4j हो जाएगा, 3i प्लस 4j, 3i प्लस 4j। क्लियर? 3i प्लस 4j। ओहो नाशरा, थोड़ी सी मिस्टेक कर दी आपने प्रियांशी, i प्लस 2j आपने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी। आदेश वॉरियर्स, हेलो हेलो आदेश, हेलो कैसे हो? 3i प्लस 4g। अगर मैं आपसे एक बात बोलूं, अगर मैं आपसे एक बात बोलूं कि इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, बताओ भाई, बताओ बताओ भाई। अगर मैं आपसे बोलूं कि वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे कितना? 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, मतलब i के कोफिशिएंट का होल स्क्वायर प्लस j के कोफिशिएंट का होल स्क्वायर, तो ये तुम्हारा आ जाता है आंसर कितना? 5। तो यहां से तुम्हारा आंसर आ जाएगा 5। बहुत बढ़िया, शानदार शानदार। तो ऐसे करके चलती हमारी क्लास, कैसे करके? श्याम श्याम, है कि नहीं? श्याम श्याम चलती हमारी क्लास इस तरीके से। आई होप सो कि ये चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। चलिए, तो ये हो गया तुम्हारा। अब हम लोग आते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स। मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो वेक्टर्स का मल्टीप्लीकेशन क्या होता है देखिएगा जरा ध्यान से। मल्टीप्लीकेशन मतलब वेक्टरों का गुणन, ठीक है ना। तो ये 2 तरीके का होता है तुम्हारा, एक होता है स्केलर, स्केलर प्रोडक्ट, एक होता है तुम्हारा वेक्टर प्रोडक्ट। एक होता है तुम्हारा वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक। स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट को हिंदी में बोलते हैं अदिश गुणनफल। क्या बोलते हैं? अदिश गुणनफल। इसको हिंदी में बोलते हैं अदिश गुणनफल। अदिश गुणनफल, और इसको हिंदी में बोलते हैं सदिश गुणनफल। इसको हिंदी में बोलते हैं सदिश गुणनफल, ठीक है। तो अब जरा देखिएगा ध्यान से, ये स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है, ठीक है ना। इसी को हम लोग डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं, डॉट प्रोडक्ट, ठीक। और इसको हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट। इसको हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं, ठीक है। तो अब देखिएगा जरा ध्यान से, मैं सिंपल सिंपल से आपके सामने 2 एग्जांपल लूंगा। अब ध्यान से देखिएगा। हाँ, पहली चीज स्केलर
प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट। हाँ देखिएगा, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे ये कह दूं, चलिए ठीक है, मान लीजिए अगर मैं आपसे ये कह दूं कि ये सड़क है, मान लीजिए सड़क है, ठीक, और सपोज दैट मान लीजिए कि यहां पर ऐसे करके यहां पर कोई बॉक्स रखा है, बॉक्स, ठीक, इस तरीके से, और मान लीजिए कि अगर मैं आपसे ये कह दूं कि यहां पर ऐसे करके एक सज्जन है, ऐसे ऐसे करके, ठीक, वो सज्जन इस तरीके से ऐसे ऐसे करके इसको खींच रहे थे, वो सज्जन इसको ऐसे ऐसे करके खींच रहे थे, ऐसे करके एक फोर्स लगा रहे थे F, ठीक है ना, सज्जन, और ये सज्जन जो फोर्स लगा रहे थे ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से थीटा डिग्री के एंगल लगा रहे थे, थीटा डिग्री के एंगल पर, ठीक है ना। हाँ ऋषभ, सीबीएसई के एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस है ना, एक एक क्वेश्चन करवा दूंगा मैं, एक एक क्वेश्चन मैं बोलता रहा हूं, ट्रस्ट मी, छींक दोगे तुम लोग तो आंसर निकला करेंगे, छींक दोगे तो आंसर निकला करेंगे क्वेश्चंस के, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिएगा। हाँ दूसरी चीज, इस तरीके का ये जो तुम्हारा बॉक्स है, ये जो तुम्हारा बॉक्स है, ये मान लो खींचते खींचते ये यहां पर पहुंच गया, ठीक है ना, ये मान लो खींचते खींचते ऐसे करके यहां पर पहुंच गया इस तरीके से, और सपोज दैट अगर हम आपसे ये कहें कि वो इस तरीके से अभी जा ही रहा था ऐसे करके थीटा डिग्री के एंगल पर, ठीक है, मान लीजिए कि इसका जो टोटल जो डिस्प्लेसमेंट है, मान लीजिए इसका जो टोटल तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट है, इसका जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है वो तुम्हारा ऐसे करके यहां से लेकर के यहां तक है, इस तरीके से, मान लीजिए ये तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट है और ये तुम्हारा फोर्स है। अगर मैं आपसे एक चीज पूछूं, अगर मैं आपसे एक चीज पूछूं, इस ब्लॉक पर लगने वाला जो फोर्स है उसका कौन सा हिस्सा इसको आगे की ओर ले जाता है, ये जो ब्लॉक है तुम्हारा, इस पर जो फोर्स लग रहा है, इस पर जो ब्लॉक पर तुम्हारा जो फोर्स लग रहा है यहां पर ऐसे करके इस तरीके से, ये जो तुम्हारा फोर्स ऐसे करके जो लग रहा है, ठीक है ना, इस ब्लॉक पर तुम्हारा ऐसे ऐसे करके जो फोर्स लग रहा है, ये वाला तुम्हारा जो एंगल है, जरा ध्यान से देखिएगा, इसके दो कंपोनेंट बनते हैं, एक कंपोनेंट तुम्हारा ये बनता है वेक्टर का, ठीक है ना, इसकी परछाई जो ये बनती है ना कंपोनेंट, और इसका एक कंपोनेंट तुम्हारा यहां पर ऐसे करके बनता है, एक कंपोनेंट इसका यहां पर ऐसे 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 करके बनता है, ये वाला। तो ये वाला अगर फोर्स तुम्हारा F है तो ये वाला तुम्हारा बनेगा F cos थीटा, और ये वाला तुम्हारा बनेगा F sin थीटा, इसको बोलते हैं वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक। तो इसको जो आगे की ओर ले जाने वाला जो कंपोनेंट है, इसको जो आगे की ओर ले जाने वाला कंपोनेंट है, वो तुम्हारा कौन सा कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है, वो तुम्हारा है F cos थीटा, वो है तुम्हारा F cos थीटा, ठीक है ना। तो अगर मैं आपसे एक बात पूछूं कि जो है फोर्स इस पर लगने वाला जो हॉरिजॉन्टल फोर्स है वो तुम्हारा कितना है, वो है तुम्हारा F cos थीटा, और मान लो D तुम्हारा क्या है, D वो है तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट, वो है तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं विस्थापन, क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, हाँ इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं विस्थापन। तो मुझे एक बात बताइए, वर्क क्या होगा, अगर मैं ये पूछूं वर्क डन बाय दिस मैन, तो इसकी जो वर्क होता है, वर्क डन, उसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग वर्क डन विल बी इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट मतलब बल गुणे विस्थापन, ठीक है ना। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं कृत कार्य, कृत कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, बल गुणा विस्थापन, ठीक, ये हो जाता है तुम्हारा। उसके बाद में अगर हम लोग ये कहें कि W बराबर तुम्हारा यहां पर क्या होगा, तो ये तुम्हारा हो जाएगा F cos थीटा, ठीक, F cos थीटा, और तुम्हारा ये हो जाता है तुम्हारा कितना D, तो ये तुम्हारा जो फॉर्मूला बन जाता है दिस इज FD cos थीटा, FD cos थीटा, ठीक है। अब एक बात मुझे बताइए, एक बात जरा ध्यान से देखिएगा,
फोर्स तुम्हारा एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट भी तुम्हारा एक वेक्टर क्वांटिटी है, मगर ये तुम्हारा एक स्केलर क्वांटिटी है। ये वेक्टर है, ठीक है ना, ये वेक्टर 1 है, ये वेक्टर 2 है, और ये वाला एक स्केलर क्वांटिटी है। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है और आपको एक स्केलर क्वांटिटी मिल रही है। इस तरीके का जो मल्टीप्लिकेशन होता है, इस तरीके के मल्टीप्लिकेशन को ही हम लोग बोलते हैं क्या, इस तरीके के मल्टीप्लिकेशन को ही बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। तो लिखते हैं एफ डॉट डी और यहां पर ऐसे करके लगा देते हैं एरो, तो ये तुम्हारा फॉर्मूला बन जाता है W इक्वल टू एफ डॉट डी। तो यहां पर जब डॉट हटता है तो कॉस थीटा आ जाता है, या ये बोलेंगे जो यहां पर कॉस थीटा हटा दीजिए तो वेक्टर के फॉर्म में ऐसे लिखते हैं। अगर वही चीज अगर हम आपसे ये चीज बोलें, अगर यही चीज अगर हम आपसे बोलें कि दो वेक्टर हैं तुम्हारे, सिमिलरली बिल्कुल सिमिलर कॉन्सेप्ट पर अगर हम आपसे बोलें कि दो वेक्टर हैं, एक तुम्हारा ए है और मान लीजिए दूसरा तुम्हारा बी है, दूसरा तुम्हारा बी है, अगर हम आपको बोलें कि और इनके बीच का एंगल तुम्हारा थीटा है, तो अगर हम आपको बोलें कि ए डॉट बी तुम्हारा कितना होगा, तो आप बोलिएगा ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा, काम खत्म। ठीक है, तो इसीलिए इसी को बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। यही तुम्हारा फॉर्मूला निकल के आता है ए डॉट बी, ठीक है ना। ऋषभ, अंशिका, आप सिलेबस देखिए बेटा, एक बात मैं आपको बोलूं कि जब मैं पढ़ाना शुरू करता हूं तो जब तक मेरी आत्मा तृप्त नहीं होती, जब तक मैं अपने अंदर के संपूर्ण ज्ञान को अपने स्टूडेंट के दिमाग में, उसकी आत्मा में, उसके खून में घोल नहीं देता, तब तक मुझे चैन नहीं आता। सिलेबस मुझे खत्म नहीं करना है। मैं उन टीचर्स में से नहीं हूं जो सिर्फ सिलेबस खत्म करते हैं, मैं उन टीचर्स में से हूं जो आपको फिजिक्स सिखाते हैं। मेरा मकसद है आपको सिखाना, फिजिक्स सिखाना, सिर्फ सिलेबस खत्म करना मेरी फितरत नहीं है। तो सिलेबस तो अपने समय पर फिनिश हो ही जाएगा, ठीक है ना। सीख लो चीजों को, ठीक है ना, तो चीजों को सीखिएगा। बिल्कुल नहीं दिवाकर, बिल्कुल नहीं, मैं छोड़ के नहीं जाऊंगा, डोंट वरी। किसी भी आप स्टेट बोर्ड के हों, किसी भी सेंट्रल बोर्ड के हों, आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहे हो, नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपके यही कॉन्सेप्ट आपके उन वाले एग्जाम्स को क्रैक करवाते हैं, ठीक है ना। तो बस, थैंक यू सो मच। तो ये आई होप सो कि ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गई होगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से ए डॉट बी। अच्छा, दूसरी चीज देखिएगा जरा ध्यान से कि जब हम लोग बात करते हैं इस तरीके से कि तुम्हारा ए डॉट बी तुम्हारा आ जाता है ना डॉट, यहां पर डॉट लिखते हैं, तो इसको हम लोग लिखते हैं ए बी कॉस थीटा, ठीक है ना। याद रखिएगा ये सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड आता है, इसमें मैग्नीट्यूड आता है, सिर्फ ये मैग्नीट्यूड है, ठीक है ना। मैग्नीट्यूड का मतलब परिमाण, और मैग्नीट्यूड जो होता है, मैग्नीट्यूड वो हमेशा स्केलर होता है। कैसा होता है? स्केलर होता है। तो इसीलिए मैग्नीट्यूड मतलब एक नंबर होता है ये, ठीक है ना, ये एक नंबर होता है। इसीलिए हम लोग इस डॉट प्रोडक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है। इसीलिए हम लोग इसको स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। आई होप सो। इसमें ये सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड देता है, ठीक है। तो ये वाला तुम्हारा वेक्टर और ये वाला तुम्हारा एक स्केलर क्वांटिटी होती है। दूसरी चीज, अब हम लोग आते हैं आगे की ओर। अब हम लोग सीखेंगे वेक्टर प्रोडक्ट। देखिएगा, अब हम लोग सीखेंगे वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है ना। वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक, वेक्टर प्रोडक्ट। अब मेरी बात को समझिएगा जरा। देखिएगा, ये चीज देखिएगा, वेक्टर प्रोडक्ट। अब हम लोग क्या करते हैं कि वेक्टर प्रोडक्ट, अब एक बात मुझे बताइए, टॉर्क, अगर मैं आपसे एक बात पूछूं बच्चा लोग, मुझे बताइए जरा, टॉर्क कैसी क्वांटिटी है? टॉर्क कैसी क्वांटिटी है? टॉर्क, इसको हिंदी में बोलते हैं बल आघूर्ण, इसको हिंदी में बोलते हैं बल आघूर्ण, ठीक। ये टॉर्क कैसी क्वांटिटी है? मतलब स्केलर है या वेक्टर है? जल्दी से मुझे जवाब दीजिए, ये स्केलर है या वेक्टर क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है, बिल्कुल, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, बिल्कुल आपने सही कहा, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। मान लीजिए, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक किताब है, मेरे पास एक किताब है, जरा ध्यान से देखिएगा। मेरे पास एक किताब है भाई,
किताब, मेरी किताब कहाँ है भाई? मान लीजिए कि जैसे ये एक किताब है, छोटी सी कोई बुक, ठीक। मान लीजिए कि जैसे इस तरीके से ये एक हमने इसी किताब के शेप का एक लकड़ी का टुकड़ा ले लिया, मतलब जैसे प्लाईवुड ले लिया। प्लाईवुड समझते हैं ना, एक बिल्कुल लकड़ी होती इतनी मोटी सी जिसके दरवाजे वगैरह बनते हैं, तो प्लाईवुड हमने ले लिया इस तरीके से। और मेरे पास एक हथौड़ी थी और एक कील थी, ठीक है ना। मेरे पास एक हथौड़ी थी और एक कील थी, और मैंने प्लाईवुड को लेकर के यहां पर मैंने कील लगा दी ऐसे करके, डिस्क्याऊं इस तरीके से। जब मैंने इस तरीके से ऐसे करके कील लगा दी, तो देखिएगा, मान लीजिए इस तरीके से ये तुम्हारा प्लाईवुड था, ठीक है। ये रुकिएगा, प्लाईवुड थोड़ा ढंग सा ले लेते हैं, है ना। प्लाईवुड थोड़ा ढंग सा लेते हैं ऐसे करके, ठीक। हाँ, इस तरीके से मैंने प्लाईवुड ले लिया, इस तरीके से। ये ऐसे शेप का है, इसका डिफरेंट शेप है, ठीक है ना। तो देखिएगा, तो मान लीजिए कि यहां पर मैंने कील लगा दी, कील, ठीक है। यहां पर मैंने कील लगा दी ऐसे करके, क्या लगा दी? कील लगा दी मैंने ऐसे करके। अब उसके बाद में हमने क्या किया, उसके बाद में हमने यहां पर ऐसे करके मैंने फोर्स लगाया, एक मैंने इस पर ऐसे करके फोर्स लगाया, ऐसे करके इस तरीके से मैंने यहां पर एक फोर्स लगाया इसको घुमाने के लिए, ठीक। अब ये इस तरीके से रोटेट होने लगेगी, क्योंकि मैंने यहां पर क्या लगा दी? कील लगा दी, मैंने कील लगा दी, ठीक है ना। अच्छा, मगर एक चीज हम लोग देखेंगे कि यहां से जहां पर फोर्स लगाया गया है, जहां पर यहां से यहां तक की तुम्हारी दूरी ऐसी करके है, ठीक है ना। मान लीजिए कि अगर हम ऐसे कर दें, अगर हम ऐसे कर दें, ठीक है ना, अगर फोर्स को अगर हम ऐसे करके लगाएं इधर, तो ये नहीं घूमेगा, तो ये नहीं घूमेगा। मगर यही चीज अगर हम ऐसे कर दें तो ये घूमेगा, बिल्कुल घूमेगा। या बीच में से कहीं यहां किया हुआ है तो भी ये घूमेगा। मगर अगर हम इस फोर्स को ऐसे करके ऐसे इसी डायरेक्शन में कर दें तो ये रोटेट नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये रोटेट नहीं होगा। मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिएगा। तो ये वाला एंगल, मान लीजिए ये वाला एंगल जो है ना वो थीटा है एंगल। इस फोर्स के भी तुम्हारे दो कंपोनेंट बनेंगे, एक कंपोनेंट तुम्हारा यहां बनेगा और एक कंपोनेंट तुम्हारा बनेगा ऐसे करके ऊपर की ओर। एक कंपोनेंट तुम्हारा ऊपर की ओर बनेगा ऐसे करके, ठीक है ना। एक कंपोनेंट इसका ऐसे ऐसे करके, एक कंपोनेंट इसका ऊपर की ओर ऐसे करके बनेगा। दिस इज एफ साइन थीटा। ये तुम्हारा बन जाएगा एफ साइन थीटा, ठीक। और ये तुम्हारा बन जाएगा कितना? एफ कॉस थीटा। ये वाला तुम्हारा बन जाएगा एफ कॉस थीटा, ठीक, एफ कॉस थीटा। तो ये तुम्हारा एफ कॉस थीटा बन जाएगा। अब मुझे एक बात बताइए कि टॉर्क प्रोड्यूस करने के लिए, मतलब इसे रोटेट कराने के लिए कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल होगा, कौन सा कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल होगा? एफ कॉस थीटा वाला, या सॉरी एफ साइन थीटा वाला, या एफ कॉस थीटा वाला? विच कंपोनेंट ऑफ फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रोटेशन ऑफ दिस डिस्क? बताइए मुझे। इसका सही क्या होगा बताइए। हाँ, तो बताइए मुझे इसका सही जवाब क्या होगा। बिल्कुल आपने सही कहा, एफ साइन थीटा कंपोनेंट will be responsible for rotation, ठीक। हाँ, will be responsible for rotation। तो ये चीज हो गई। अब देखिएगा, तो यहां से हम लोग बोलेंगे टॉर्क इज इक्वल टू, दिस इज परपेंडिकुलर लेंथ, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर लेंथ। फोर्स तुम्हारा क्या हो जाएगा? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर लेंथ। फोर्स इंटू परपेंडिकुलर लेंथ, ठीक है ना। तो तुम्हारा फोर्स क्या हो जाएगा? फोर्स देखिएगा, फोर्स जो होता है ना वो तुम्हारा यहां पर क्या है? एफ साइन थीटा इंटू, और परपेंडिकुलर लेंथ जो होगी वो तुम्हारी आर है,
इंटू आर, और ये जो टॉर्क है तुम्हारा वो तुम्हारा टाउ है, टाउ, ठीक। तो टाउ विल बी इक्वल टू आर एफ साइन थीटा, इसको हम लोग लिखेंगे आर एफ साइन थीटा, ठीक है ना। तो एक चीज में आप जान लीजिएगा, यहां पर जो फोर्स है वो भी तुम्हारा एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी तुम्हारा एक वेक्टर क्वांटिटी है। जो परपेंडिकुलर लेंथ है ना, ये भी तुम्हारा एक वेक्टर ही है, यहां पर ये भी तुम्हारा एक वेक्टर है इस तरीके से, ठीक है ना। और तुम्हारा टॉर्क भी एक यहां पर वेक्टर है, तो इसलिए हम लोग इसको लिखते हैं टाउ इज इक्वल टू, इसको लिखा जाता है आर क्रॉस एफ, इसको लिखा जाता है आर क्रॉस एफ। तो ये वाला जो तुम्हारा फॉर्मूला निकल के आता है, जहां पर साइन थीटा का टर्म जब गायब होता है तो तुम्हारा क्रॉस वाला टर्म आता है, और इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है ना, क्रॉस प्रोडक्ट। और टॉर्क की अपनी एक डायरेक्शन होती है, कैसे, मेरी बात को समझिएगा जरा ध्यान से, मेरी बात को जरा ध्यान से समझिएगा। इस तरीके से हमने यहां पर ये बता दिया टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, तो ये चीज समझिएगा। जैसे सपोज दैट, मान लीजिए कि जैसे हमने तुमसे ये कहा, सपोज दैट मान लीजिए ये तुम्हारा एक वेक्टर, ये तुम्हारा एक वेक्टर तुम्हारा ए है, एक वेक्टर तुम्हारा ए है और एक वेक्टर मान लीजिए तुम्हारा बी है, ठीक है ना। एक या मान लीजिए, हाँ चलिए ठीक है, ये वाला तुम्हारा वेक्टर बी है, इन दोनों के बीच का एंगल अगर ये है, तो अगर कोई हमसे ये कहता है कि ए क्रॉस बी करके अगर हम लोग करते हैं, तो ये अगर क्रॉस है तो एक नया वेक्टर मिलेगा मुझे, मान लीजिए ऐसे करके। इसकी डायरेक्शन क्या होती है, इसकी डायरेक्शन, तो ये समझिएगा, अगर यहां पहले ए लिखा है, पहले ए लिखा है, तो अपनी हाथ की इन उंगलियों को एक ही दिशा में रखिए, ऐसे करके, ऐसे करके, ठीक है ना। और बाद में लिखा है तुम्हारा बी, तो बाद में बी की ओर उंगलियों को मोड़िए। अब ऐसे तो मोड़ पाओगे नहीं क्योंकि इंसान हो, तुम ऐसे तो मोड़ पाओगे नहीं, तो उंगलियों को ऐसे रख के देखो, उंगलियों को ऐसे रख के देखो, ऐसे मोड़ सकते हो, ऐसे मुट्ठी बंद करो, जो बाद में लिखा हो मुट्ठी को उसकी ओर बंद करो, तो अंगूठा जिस डायरेक्शन में जाएगा वही डायरेक्शन जो होगी वो तुम्हारी वेक्टर की डायरेक्शन होगी, मान लो सी, तो हम लोग बोलेंगे इनसाइड। यहां पर जो तुम्हारी इसकी डायरेक्शन जो होगी ना, वो तुम्हारी अंदर की ओर होगी, बोर्ड के अंदर की ओर। मगर मान लीजिए कि अगर कोई तुमसे ये बोल दे कि बी क्रॉस ए तुम्हारा कितना होगा, बी क्रॉस ए, तो बी क्रॉस ए, तो बी क्रॉस ए का मतलब ये हो जाएगा कि बी को रखो ऐसे करके और ए तुम्हारा ऐसे करके, तो ऐसे करके रोटेट करा दो, ठीक है ना। जो पहले लिखा है उनकी डायरेक्शन में उंगलियों को रखो, जो बाद में लिखा है उसकी ओर रोटेट करा दो, और ऐसे करके जो अंगूठा जिस डायरेक्शन में जाएगा वो वाला तुम्हारा क्या हो जाएगा, वेक्टर डी। तो जो अब तुम्हारा बाहर की ओर आ रहा है ये वाला तुम्हारा बाहर की ओर आ रहा है, तो इस तरीके से एक चीज हम समझते हैं ऐसे करके, ठीक है ना। तो इस तरीके से अगर हम लोग देखें तो ऐसे करके ये बाहर आ रहा है, तो एक वेक्टर डी तुम्हारा बाहर आ रहा है और सी तुम्हारा अंदर जा रहा है, इसका मतलब एक दूसरे के अपोजिट है ये। तो इसीलिए हम लोग इसको लिखते हैं, इसीलिए हम लोग लिखते हैं वेक्टर सी इज इक्वल टू माइनस वेक्टर डी, और तुम्हारे दोनों एक दूसरे के मैग्नीट्यूड के बराबर होंगे क्योंकि दोनों में ए और बी इन्वॉल्व है। दूसरी चीज क्या है कि अब जो टॉर्क होता है, टॉर्क भी तुम्हारा एक दूसरे के अपोजिट हो जाता है। पूछो कैसे, जब तुम पेचकस से किसी स्क्रू को लगाते हो तो ऐसे ऐसे करते हो, ऐसे ऐसे, मगर जब खोलते हो स्क्रू तो उल्टा घुमाते हो, तो पेच तुम्हारा जो होता है ना स्क्रू, वो तुम्हारा बाहर आता है, एक बार तुम्हारा अंदर जाता है। तुम ऐसे फोर्स लगा रहे हो मगर वो अंदर जा रहा है, तुम ऐसे लगा रहे हो तो वो बाहर आ रहा है। तो इसीलिए टॉर्क की भी अपनी डायरेक्शन होती है, जो टॉर्क की डायरेक्शन होती है उसी डायरेक्शन में पेंच बाहर निकलता है, स्क्रू बाहर की ओर आता है। मगर जो ऐसे करने पर जो तुम्हारी पेंच की डायरेक्शन होगी वो अंदर की ओर होगी, तो तुम्हारा टॉर्क अंदर की ओर जा रहा होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग ये जान जाते हैं कि जो तुम्हारा टॉर्क होता है उसमें तुम्हारी डायरेक्शन होती है, और उसकी डायरेक्शन तुम्हारी हम लोग पता करते हैं कैसे, स्क्रू वाले रूल से, मतलब इस तरीके से, ठीक है ना। तो ये होता है उसमें कॉन्सेप्ट। आई होप सो कि ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। क्लियर? हाँ, कोई डाउट किसी को कुछ भी? तो देखो इस तरीके से हम लोग इसको करते हैं। अब देखिएगा इसके सवाल कैसे आते हैं। देखिएगा पहली चीज हम लोग एक चीज जानते हैं, एक्स डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर मतलब आई कैप, ठीक है ना। वाई डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर का मतलब
वाई डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर का मतलब जे कैप, और जेड डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर का मतलब के कैप। ठीक है ना, तो ये चीज हो गई। इन तीनों के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री। इन तीनों के बीच में एंगल कितने का है? 90 डिग्री। दूसरी चीज मेरी बात को समझिएगा कि आई, अब जैसे एक चीज मैं आपको अभी बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। जैसे अभी हमने वहां पर लिखा था टाउ इज इक्वल टू तुम्हारा था आर क्रॉस एफ, ठीक, ये, और इसको हम लोग इस तरीके से लिखते थे मैग्नीट्यूड के टर्म में आर एफ साइन थीटा, आर एफ साइन थीटा, ठीक, जहां पर आर क्या होता था? आर इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर, और तुम्हारा जो एफ होता है एफ, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस, ठीक। तो ये चीज हो गई, याद रखिएगा। बिल्कुल सिमिलरली अगर हम लोग इसी तरीके से लिखें वेक्टर सी इज इक्वल टू ए क्रॉस वेक्टर बी, ए क्रॉस वेक्टर बी, इसका मतलब सी विल बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा, मतलब ए बी साइन थीटा इंटू समथिंग, कुछ भी, मतलब यूनिट वेक्टर मान लीजिए एन कैप मान लीजिए, ये तुम्हें डायरेक्शन देता है और ये तुम्हें मैग्नीट्यूड देता है। ठीक है ना, इस तरीके से हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं ये तुम्हारा मैग्नीट्यूड है, ठीक है ना, और ये तुम्हारी डायरेक्शन है। यूनिट वेक्टर हमेशा डायरेक्शन देता है किसी भी वेक्टर को, ठीक है। तो इसको ऐसे, और दूसरी चीज इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है सी बराबर ए बी साइन थीटा। सिर्फ अगर मैग्नीट्यूड के लिए लिखें तो ऐसे निकल आएगा ये चीज, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज मेरी बात को समझिएगा कि जहां पर थीटा क्या होता है? दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल होता है। यहां पर मैं लिखे दे रहा हूं थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल होता है, ठीक। अब जैसे दूसरी ओर हम लोग आते हैं, अब ये देखिएगा एक बहुत बढ़िया सी ट्रिक आपको मैं बताता हूं। मान लीजिए अगर मैं आपसे ये कह दूं कि यूनिट वेक्टर आई है, अभी ये यूनिट वेक्टर तुम्हारा आई है, अगर इसका मैग्नीट्यूड की बात करी जाए तो कितना होगा? जे है यूनिट वेक्टर, इसके मैग्नीट्यूड की बात करी जाए तो कितना होगा? के है, के के मैग्नीट्यूड की बात करी जाए तो कितना होगा? चलिए मुझे जवाब दीजिए सारे लोग, सभी के मैग्नीट्यूड कितने कितने होंगे बताइए। हाँ, अभी अभी आपको समझ में आ जाएगा ऋषभ, बस मतलब ये मैग्नीट्यूड हम लोग, देखिए ये तुम्हारा वेक्टर फॉर्म है, इसको मैग्नीट्यूड लिखा मैंने इस तरीके से, ठीक। ये तुम्हारा यूनिट वेक्टर होता है। यूनिट वेक्टर एक कोई भी है जो इसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होता है। धीरे धीरे अभी आगे और समझते चले जाओगे, बस सीखते चले जाओ थोड़ी थोड़ी। अभी थोड़ी देर के लिए इसको हजम कर लो, अपने आप प्रश्नों में समझ में आने लगेगा। देखिएगा आई का मैग्नीट्यूड तुम्हारा 1 है, इसका मैग्नीट्यूड 1 है, इसका मैग्नीट्यूड 1 है। क्लियर हुआ ये चीज? हाँ, तो अगर मैं आपसे एक चीज पूछूं, जरा ध्यान से दीजिएगा, ध्यान से देखिएगा। मान लेते हैं कि अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि आई डॉट आई, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी बताइए मुझे। अगर मैं आपसे कहता हूं कि आई डॉट जे, इसकी वैल्यू तुम्हारी कितनी होगी? अगर मैं कहता हूं आई डॉट के, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी मुझे बताइए जल्दी से। अब देखिएगा इसकी वैल्यू कितनी होगी निकालने के लिए आई डॉट आई में आई का मैग्नीट्यूड हमको लिखना पड़ेगा, आई का मैग्नीट्यूड, फिर आई का मैग्नीट्यूड, और बीच में इन दोनों के बीच का एंगल, तुम्हारा कितना होगा? ये दोनों एक्स एक्सिस पर हैं, इसीलिए इन दोनों के बीच का एंगल होगा 0 डिग्री, ठीक है ना। इन दोनों के बीच का एंगल होगा 0 डिग्री, तो हम लोग यहां पर लिखेंगे साइन 0 डिग्री, ठीक। यहां पर आई और जे, आई का मैग्नीट्यूड तुम्हारा कितना होगा? आई का मैग्नीट्यूड होगा तुम्हारा 1, मतलब हम लोग, ठीक है ना, इस तरीके से आई का मैग्नीट्यूड इंटू जे का मैग्नीट्यूड, ठीक है ना, जे का मैग्नीट्यूड इंटू साइन 90,
साइन 90। दूसरी चीज, अब हम लोग एक चीज समझिएगा कि ये तुम्हारा आई, तो आई का मैग्नीट्यूड, ठीक है ना, जे का मैग्नीट्यूड इंटू साइन इन दोनों के बीच का 90 डिग्री एंगल। ठीक, अब मुझे बताइएगा जरा ध्यान से, इसकी वैल्यू टोटल कितनी हो जाएगी, आई डॉट आई, तो ये तुम्हारा 1 इंटू 1 इंटू 1, तो इसकी वैल्यू तुम्हारी आ जाएगी 1 इक्वल टू 1। इसकी वैल्यू तुम्हारी कितनी आ जाएगी, 1 इंटू 1 इंटू 1 बराबर कितना, 1। ठीक है, इसकी वैल्यू तुम्हारी कितनी आ जाएगी, एक सेकंड, डॉट वाले में कॉस आता है, देखिए हमसे अभी मिस्टेक हो जाती, डॉट वाले में कॉस आता है, डॉट वाले में कॉस आता है, याद रखिएगा, ठीक है ना, कॉस 0 डिग्री, और इन दोनों के बीच में तुम्हारा कॉस 90 डिग्री, और इन दोनों के बीच में भी कॉस, एक सेकंड, हाँ, इन दोनों के बीच में भी कॉस 90 डिग्री। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। देखिए आई और जे के बीच का एंगल तुम्हारा कितना था, 90 डिग्री, ठीक है ना, और आई और के बीच में भी एंगल तुम्हारा कितना था, 90 डिग्री। तो तुम्हारा यहां पर ये आ जाता है 1 इंटू 0, तो ये तुम्हारा इसकी वैल्यू कितनी, 0। यहां पर तुम्हारा इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है, 1 इंटू 0 बराबर कितना, 0। तो इस तरीके से तुमको ये वैल्यूज पता चल जाती हैं ऐसे करके, ठीक है ना। हाँ, नहीं बेटा, वो देखो आई डॉट जे था, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल था ना वो 90 डिग्री आता है, इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री निकल के आता है, ठीक है, आई और जे के बीच का। और जहां पर डॉट होता है वहां पर तुम्हारा कॉस थीटा वाला टर्म आता है, जहां पर क्रॉस होता है वहां पर तुम्हारा साइन थीटा वाला टर्म आता है, ठीक है। इस तरीके से तुम्हारी ये वैल्यूज निकल आती हैं। मान लीजिए कि अगर हम तुमको ऐसे करके ये कह दें, कि तुम्हारा आई क्रॉस आई, ठीक, इसकी वैल्यू हमें निकाल के दिखाओ। हम आपसे कह दें कि जे क्रॉस जे की वैल्यू निकाल के दिखाओ। हम आपसे कह दें कि के क्रॉस के की वैल्यू निकाल के दिखाओ, तो आप क्या करोगे, तो आप सबसे पहले एक काम ये करोगे कि आई है तो आई का मैग्नीट्यूड लिखोगे कितना, 1। फिर से आई है, आई का मैग्नीट्यूड कितना लिखोगे, 1। क्रॉस लिखा है तो क्रॉस की जगह पर आप क्या लिखोगे, क्रॉस की जगह पर लिखोगे साइन। साइन कितना, आई और आई के बीच का एंगल कितना, 0 डिग्री, तो आप यहां पर लिखोगे 0 डिग्री। वैसे ही आप यहां लिखोगे 1 इंटू साइन 0 डिग्री, ठीक, आप ऐसे यहां पर लिखोगे 1 इंटू साइन 0 डिग्री। तो यहां पर तुम्हारा फिर तुम्हारा 0, ठीक है ना, यहां पर फिर तुम्हारा 0, यहां पर फिर तुम्हारा 0। तो आई होप सो कि ये चीज आप लोगों की क्लियर हो जाती है, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज, अब हम लोग आगे और आते हैं, देखिएगा जरा ध्यान से, चीजें इतनी क्लियर हो गई सारे लोगों को। अब मान लीजिए अगर हम आपसे ये कहते हैं कि जो है आई डॉट जे, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आई डॉट जे आ गया तुम्हारा, आई डॉट जे, उस केस में क्या लिखोगे, जे डॉट के आ गया तुम्हारा, उस केस में क्या लिखोगे, ठीक है ना। और मान लो के डॉट आई आ गया, के डॉट आई, उस केस में क्या लिखोगे। तो मुझे जल्दी से फटाफट इसका जवाब दे दीजिए कि आप क्या क्या ये चीज यहां पर लिखोगे। हाँ, उस केस में आप क्या क्या लिखोगे ये चीज, बताइए मुझे उस केस में। हाँ, अभी बताएंगे ये सब, अभी वो भी बताएंगे, डोंट वरी, ठीक है। रिया, थैंक यू सो मच। देखिएगा, तो यहां पर आई का मैग्नीट्यूड तुम्हारा 1 इंटू जे का मैग्नीट्यूड तुम्हारा 1, ठीक है। डॉट आ गया, डॉट का मतलब कॉस, जहां पर कॉस आई और जे के बीच का एंगल 90 डिग्री, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहां पर, कॉस 90 डिग्री, ठीक है ना। बिल्कुल हम पूरा ऑपरेशन कर देंगे यहां पर। तो जे का 1, के का 1, ठीक है ना, और डॉट, इसका मतलब कॉस, और जे और के बीच का एंगल 90 डिग्री, इसका मतलब कॉस 90 डिग्री, ठीक। तो के का मतलब 1, आई का मतलब 1, और डॉट का मतलब ओहो कॉस, और जे के और आई के मतलब एंगल कितना, 90, तो तुम्हारा कितना 90, तुम्हारा यहां पर वैल्यू कितनी होगी, cos 90 की वैल्यू होती 0, तो तुम्हारी इसकी वैल्यू हो गई 0, इसकी भी वैल्यू 0, इसकी भी वैल्यू 0, ठीक। ये चीज हो गई, बहुत बढ़िया, शानदार। वैष्णवी, बिल दिवाकर, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, शानदार। उसके बाद में देखिएगा जरा ध्यान से, अब मान लीजिए अगर हम आपसे ये कह दें आई क्रॉस
जे, या मान लीजिए आपसे कह दिया कि जे क्रॉस के, मान लीजिए आपसे कह दिया कि के क्रॉस आई, भाई इसमें वैल्यू अलग अलग आएगी, ठीक है ना। देखिएगा, मुझे जल्दी से मुझे बताइए फटाफट इसका सही जवाब क्या होगा, बताइए मुझे इसका सही जवाब क्या होगा, ठीक है ना। हाँ, इसका मुझे बताइए सही जवाब क्या होगा। आंसर विल बी ओप 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 ओप, नोप नोप नोप। सिर्फ इतना ही उत्तर नहीं होगा जितना आपने लिखा है, इसके अलावा कुछ और भी होगा, जल्दी से मुझे बताइए। जल्दी से मुझे बताइए, इसके अलावा और भी उत्तर होगा। देखिए, पहली चीज यहां पर ध्यान से देखिए, हम लोग एक चीज जानते हैं, जब लिखा जाता है ए क्रॉस बी, जब हम लोग लिखते हैं ए क्रॉस बी, तो एक बात मेरी जानिएगा, मेरी बात को समझिएगा कि जो ए क्रॉस बी होता है ना, क्रॉस जो होता है वो हमेशा एक वेक्टर प्रोडक्ट देता है। क्या देता है? वो हमेशा आपको वेक्टर, एक वेक्टर देता है, वेक्टर। इसका मतलब जो मिलेगा वो भी तुम्हें वेक्टर ही मिलेगा, इसका मतलब वो आपको एक वेक्टर ही मिलेगा। पल्लवी ने देखो कितना सही जवाब दे दिया, पल्लवी ने बिल्कुल सही जवाब दे दिया, बिल्कुल पल्लवी। देखो मैं आपको बताता हूं, मान लो ये तुम्हारा सर्किल है, ठीक, मान लो ये तुम्हारा सर्किल है, और यहां पर मान लो आई, यहां पर मान लो जे, यहां पर मान लो के, आई जे, ठीक, और यहां पर तुम्हारा के। दूसरी चीज आई जे और के, ठीक, आई जे के। अब मेरी बात को समझिएगा, ट्रिक, आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के, आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के, ठीक है ना, इज इक्वल टू के। जे क्रॉस के इक्वल टू आई, जे क्रॉस के इक्वल टू आई, के क्रॉस आई इक्वल टू जे। यही उत्तर होगा। समझ में आया? समझ में आया? सचिन सोरान माइनस जे एंड ढिमकाना ढिमकाना, ओके, तुक तड़ा ढिमकाना ढिमकाना ढम, है कि नहीं? समझ में आया? तो ये हो जाता है दोस्त। चलिए, अब मान लीजिए अगर हम आपसे ये कह दें, मेरी बात को समझिएगा, देखिए अगर इसका उल्टा करना हो जस्ट, तो आई क्रॉस के, आई क्रॉस के, आई क्रॉस के इक्वल टू जे, माइनस जे, उल्टे डायरेक्शन में जा रहे हैं, के क्रॉस जे, के क्रॉस जे, ठीक है ना, के क्रॉस जे, के क्रॉस जे इक्वल टू माइनस आई, माइनस आई, जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई इक्वल टू माइनस के, इस तरीके से, ठीक। ये हो गया तुम्हारा इसका, क्लियर हुआ ये सब? हाँ, शिवांश यादव बोल रहे हैं मजा आ गया सर, प्रियांशी जैन। आई होप सो कि ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गई होगी, है ना। कुछ नहीं अभिषेक, बहुत सिंपल सी चीज है, जब आई क्रॉस जे हो तो बराबर के है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पॉजिटिव रहेगा, ठीक। जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाओगे तो नेगेटिव लगा देना बस, ठीक है, बस कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल है। तो इस तरीके से दोस्त हम लोग ये चीजें पता कर लेते हैं और हमारे आंसर से एकदम पन्ना समझ में आ गया। आए गजब, हाँ बहुत बढ़िया, शानदार। तो चलिएगा देखिएगा, हम लोग एक एग्जाम्पल करते हैं, एक एग्जाम्पल, ठीक। मान लीजिए कि एक वेक्टर तुम्हारा ए है, ए इज इक्वल टू तुम्हारा दिया है 2i, ठीक, और मान लीजिए कि एक वेक्टर बी दिया हुआ है, बी इज इक्वल टू तुम्हारा दिया हुआ है मान लीजिए
6i, नहीं 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 नहीं, हाँ चलिए ठीक है, 6i आपको निकालना है, एक बार आपको निकालना है a डॉट बी, ठीक, आपको एक बार निकालना है a क्रॉस b, आपको एक बार निकालना है a क्रॉस b, ठीक, इस तरीके से। अब मुझे बताइए इसका सही जवाब क्या होगा, बताइए मुझे इसका सही जवाब निकाल के दिखाइए। चलिए, हाँ बताइए मुझे इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब क्या होगा। देखिएगा, बहुत अच्छे से हम लोग इसको करेंगे, ध्यान से देखिएगा। a डॉट बी, जहां पर डॉट होगा, डॉट का मतलब है तुम्हारा कॉस, डॉट का मतलब है कॉस थीटा, और डॉट का एक और मतलब होता है ओनली मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड, हमको सिर्फ मैग्नीट्यूड बताना है, ठीक है ना, मैग्नीट्यूड बताना है। और क्रॉस का मतलब है साइन थीटा, और एक और मतलब है, क्रॉस का एक और मतलब है कि हमको एक वेक्टर क्वांटिटी बतानी है, ठीक। तो हम लोग इन चीजों को जरा ध्यान रखेंगे, ध्यान से देखिएगा। तो हम लोग लिखेंगे a डॉट बी विल बी इक्वल टू 2i डॉट 6i, ठीक, 2i डॉट 6i। अब ध्यान से देखिएगा, i और i के बीच का एंगल कितना है, एंगल है तुम्हारा, ये एक वेक्टर i है, ये भी एक वेक्टर i है, इन दोनों के बीच का एंगल तुम्हारा कितना है, 0 डिग्री है कि नहीं। तो हम लोग यहां पर लिखेंगे, ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारे मैग्नीट्यूड है ए बी, तो हम लोग लिखेंगे 12 गुणे कॉस 0 डिग्री बराबर तुम्हारा सिर्फ 12 आएगा, ठीक है ना, सिर्फ 12 आएगा। टेंथ की भी शुरू होगी, जल्दी शुरू होगी, ठीक है। उसके बाद में हम लोग आते हैं a क्रॉस b पर, ठीक, a क्रॉस b पर अगर हम लोग आते हैं इस तरीके से, तो जरा ध्यान से देखिएगा, तुम्हारा आ जाता है 2i क्रॉस 6i। अब ध्यान से देखिएगा, क्रॉस का मतलब है तुम्हारा साइन जी, ठीक है ना, ये तुम्हारे मैग्नीट्यूड है, तो हम लोग लिखेंगे 12 गुणे साइन 0, तो हम लोग यहां पर लिख देंगे 0, इसीलिए 0, ठीक, ये चीज हो जाती है। बिल्कुल आपने सही किया, इसका आंसर 0 आ गया, ठीक है ना। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि i और i है ना, तो ऑब्वियस सी बात है 0 हो गया, इसका मैग्नीट्यूड 0 हो गया। आई होप सो कि आज का लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। बिल्कुल आपने सही कहा, टाइम हो गया, और हम लोग कल फिर मिलेंगे इसी समय पर, यहीं पर करियर विल पर। मेरा नाम है कुमार रवि, याद रखिएगा, अपने सारे दोस्तों को बताइए और आइए हमसे जुड़िए, और जो है हम आपको सिखाएंगे फिजिक्स, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से, और सबसे सरल भाषा में, आपकी अपनी लैंग्वेज में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।